तो देखिए, देश भर के शिवालयों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, किस तरह से रौनक है देश भर में आज की शिवरात्रि को लेकर, वो भी तस्वीरें हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी स्टूडियो में जुड़ गए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और आज के दिन हर हर महादेव। तो भगवान महादेव किस तरह से हमारे दुखों को हरेंगे उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो देश भर के तमाम हिस्सों से आई हैं। आज हर तरफ भोले के जयकारे गूंज रहे हैं, शिवालयों में कांवड़ियों का हुजूम उमड़ रहा है। सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है। इस जलाभिषेक के साथ तमाम कांवड़ियों की यात्रा भी संपन्न होने जा रही है। भगवान शिव को सावन का महीना सबसे प्रिय है, तो सावन का हर एक दिन भक्ति और आस्था के रंग में रंगा हुआ है। और इस पवित्र महीने में आज यानी कि शिवरात्रि का दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है। तमाम कांवड़िए आज के ही दिन अपनी लंबी और मुश्किल यात्रा को पूरा करते हैं। कांवड़ में लाए गए गंगा जल से भगवान का अभिषेक करते हैं। भोलेनाथ में अटूट आस्था के साथ जो यात्रा शुरू हुई थी वो इस जलाभिषेक के साथ पूर्ण हो जाती है। तो कांवड़ियों ने जिस संकल्प के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की थी वो संकल्प आज पूरा हो जाता है। देश के तमाम शिवालयों में आज शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। ज्योतिर्लिंगों पर तो आस्था का समंदर दिख रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। उज्जैन, वाराणसी, हर जगह पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्ति के रंग में भक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सुबह से ही भीड़ नजर आ रही है अलग अलग शिवालयों में और भगवान को जलाभिषेक के लिए मंदिर में सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनोकामना लेकर। और क्योंकि आज का दिन इसलिए भी खास है, आज सावन की शिवरात्रि है जिस दिन लोग अपनी जो मनोकामना है वो पूर्ण होने के लिए व्रत भी रखते हैं, उपवास रखा जाता है। तो तमाम इसके महत्व हैं वो भी आज हम समझेंगे। चलिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों की। ये तस्वीरें जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही तमाम श्रद्धालु जो हैं वो अपने आराध्य को शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं। देखिए, मनोकामनाएं कोई भी हो सकती हैं, लेकिन भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो इतने भोले हैं कि सिर्फ एक मात्र लोटा जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सच्चे मन से और सच्चे भाव से अगर अपने आराध्य को प्रसन्न कर लेते हैं तो फिर आपकी तमाम पीड़ा का, आपके दुखों का, आपके कष्टों का हरण वो आसानी से कर लेते हैं। उनको कहते भी हर हर महादेव हैं, तो अगर हर हर महादेव भी आप जप लेते हैं तो आपके दुखों को वैसे ही हर लेते हैं। तो तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं सुबह से। आज सावन की शिवरात्रि है, तो आज की शिवरात्रि क्यों खास है, आज की शिवरात्रि बाकी शिवरात्रियों से अलग क्यों होती है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। शिव उपासना का महापर्व आज के दिन क्यों खास हो जाता है वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो देखिए, कांवड़ियों ने जिस संकल्प के साथ शुरुआत की थी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की, आज वो संपन्न हो गया है। तो संजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, जो बात हमने शो स्टार्ट होने से पहले आपसे की कि सावन की शिवरात्रि, तो सावन की शिवरात्रि इतनी खास क्यों है, बाकी शिवरात्रियों से इसका महत्व क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि श्रावण मास में साक्षात भगवान शिव के ये 30 के 30 दिन उनको समर्पित हैं और इसमें माँ भगवती गौरी का भी अर्चन समर्चन होता है। भगवान का झूलन उत्सव भी होता है, श्री राधा श्याम सुंदर राधा कृष्ण भगवान का, और बहुत सारे ऐसे पर्व हैं। इसमें नागों की विशिष्ट पूजा का एक प्रकरण चलता है। दोनों नाग पंचमियां हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की। तो नाग पंचमी में क्योंकि पंचमी तिथि नागों को समर्पित है, तो हम यदि उसमें अनंतादि नव नागों का पूजन करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं, तो इन पर्वों में काल सर्प दोष की भी निवृत्ति होती है यदि वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यदि वास्तव में आप इसकी पंचदिवसीय पूजा करा के इसका निराकरण कराते हैं। निश्चित और करते विशेष रूप से भगवान शिव ही हैं। तो इसलिए ऐसे ऐसे पर्व है। गणेश गौरी का पूजन होता है जिसको हम लोग ये हरियाली तीज कहते हैं। इसमें गणेश गौरी का विशेष पूजन का बड़ा महत्व है देश में, तो ये पूजन जरूर करें। और इसमें झूलन उत्सव भी होता है बहुत सारे। और देखिए, इसी में श्रावणी पर्व होता है जिसमें जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपने यज्ञोपवीतों का पूजन करते हैं और वो पूजन करके यज्ञोपवीत 1 वर्ष तक वो चलते हैं, उनको पहना जाता है, बाकी दिनों को नहीं पहना जाता है। तो ये बड़ा बहुत ही विविधताओं से ये सुसज्जित ये श्रावण मास है और इसके अधिपति भगवान शंकर हैं। तो इसलिए भगवान शंकर का इसमें जो भी पर्व आता है वो सब बहुत विशिष्ट है। और मास शिवरात्रि हर महीने में होती है। शिव जी का निश्चित पूजन होना चाहिए और सभी पूजन आपको उत्तमता प्रदान करेंगे, पर इस शिवरात्रि का पूजन किया हुआ बहुत ही उत्तम होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे ही महाशिवरात्रि जो आती है वो तो सर्वोच्च पर्व है हमारे देश में। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, काल रात्रिर महारात्रिर मोह रात्रिश्च दारुणा,
कालरात्रि दिवाली की रात्रि कहते हैं, मोहरात्रि कहते हैं, जो भगवान ने जो गोपियों को बंसी बजाकर मोह लिया था, तो उसमें जो है बहुत दिव्य शरद पूर्णिमा को कहते हैं और भगवान कृष्ण जन्माष्टमी को भी कहते हैं। और इसके साथ महाशिवरात्रि जो वो भगवान शिव जी को समर्पित है, बहुत बड़ी रात्रि, दारुण रात्रि जो कहते हैं वो होली की रात्रि कहते हैं। इन 4 रात्रियों में किया हुआ पूजन भगवान शिव का अर्चन, रुद्राभिषेक, षडंग रुद्राभिषेक, नमक चमक रुद्राभिषेक या अमृताभिषेक करने से अक्षय पुण्य की पंडित जी आपसे ये भी समझेंगे कि किस तरह से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, सही विधि क्या होती है। बहुत ही अच्छे से संजीव जी आपने महत्व को समझाया आज के इस पावन अवसर का। देखिए अब हमारे सहयोगी भी अलग अलग मंदिरों से जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ मनीषा जुड़ गई है, रिदम हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई है और मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही अलंकृता मानवी जी आपके पास भी मैं आऊंगी, आज के इस पावन दिन के बारे में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले धर्मेंद्र आपका रुख करना चाहेंगे। अभी आप फिलहाल धर्मेंद्र किस मंदिर में मौजूद हैं? और क्योंकि सुबह से ही भक्त जो है मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं, सुबह से लेकर अब तक आपने कितना डिफरेंस देखा है, कितना ज्यादा संख्या लोगों की बढ़ी है मंदिर में आने की? बड़ी बात हुई है वो है इंद्र देवता की। इंद्र देवता सुबह से ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, इसलिए मूसलाधार बारिश बड़ी तेजी से मुंबई में हुई है। बावजूद इसके अब धीरे धीरे धीमी हो रही है बारिश की गति और श्रद्धालुओं का मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में आना शुरू हो गया है। लेकिन आपको बताएं कि अभी तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए मंदिर के भीतर प्रवेश बंद किया गया है, क्योंकि अब बाबा जी का श्रृंगार का समय हो चुका है। और देखिए किस तरीके से उन्हें साफ सुथरा किया जा रहा है, उन्हें नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा। पुष्प, जल, दूध, शहद, जो कुछ भी उन्हें चढ़ाया गया था उन सभी चीज़ों को हटा करके फिर एक बार बाबा जी को जो है नहला धुलाकर उनका श्रृंगार किया जाएगा। और इसके बाद ही जो श्रद्धालु यहाँ मंदिर में आए हैं वो दर्शन कर पाएंगे। मुंबई का एकमात्र सुप्रसिद्ध मंदिर है ये बाबुलनाथ मंदिर, टिकड़ी पर है। तमाम सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद लोग यहाँ पहुँचते हैं और थोड़ा सा देखें किस तरीके से बेसब्र हुए जा रहे हैं शिवलिंग पर जाकर दर्शन करने के लिए लोग। और इस तरह से कुछ फूल, हार, पुष्प, वो सारी चीज़ें जिसे चढ़ाकर बाबा जी को खुश किया जा सकता है वो चीज़ें लोग लेकर आ रहे हैं। और भी जब तक मंदिर का साफ सफाई का काम चल रहा है, श्रृंगार का काम चल रहा है, परिसर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। लोग बड़े ही अस्थीले से, बड़े आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूजा लोगों ने कर ली है, अब बाकायदा चालीसा भी पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको हम दिखाएं और एक परिसर की, यही वो सीढ़ियाँ हैं जिन्हें चढ़कर श्रद्धालु जो हैं वो बाबा तक पहुंचते हैं। और अच्छी खासी बारिश के बीच भी ये देखिए किस तरीके से भक्तिमय पूरा का पूरा माहौल है। हर किसी ने अपनी अपनी मन्नत मांग रखी है और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोग बाबा तक पहुंचते हैं और हर एक सीढ़ी पर इस तरह से दिया जलाते हैं। सिर्फ और सिर्फ बाबुलनाथ मंदिर के यहाँ पर शिवलिंग ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे भगवानों के ग्रह दिखाते रहिएगा। तस्वीरें आप दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को। लौटती हूँ आपके पास। चलिए रुक करते हैं मनीषा लड्डा का, जो कि गौरी शंकर मंदिर में मौजूद हैं दिल्ली में। मनीषा, कहा जाता है, देखिए सुबह से वैसे तो आप तस्वीरें दिखाई रही हैं कि इस मंदिर में अगर आप आकर एक बार भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं, उनके दर्शन कर लेने मात्र से आपके तमाम कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो सुबह से अभी तक आपने क्या देखा है, कितनी तस्वीर बदली है मनीषा? बिल्कुल शगुफ्ता, सावन की शिवरात्रि का शुभ अवसर है और आज के दिन अलग ही भव्य नजारा जो है हर एक शिवालय का देखने का मिल रहा है। और वही जो नजारा है वो आपको गौरीशंकर मंदिर का भी दिखेगा। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाऊंगी। ये जो भीड़ आप देख रहे हो, इस भीड़ में किसी तरीके की कमी जो है वो नजर नहीं आ रही है। देर रात से ही जो है मंदिर भक्तों के लिए खुला हुआ है, क्योंकि शिवरात्रि का पावन अवसर है। तो जितनी भी डाक कावड़ियां हैं वो जितनी जल्दी सुबह हो सके वो जल यहाँ पर जो है अर्पित करने आए। और आप देख सकते हैं कि अभी भी आपको कावड़ियां और आम भक्त दोनों ही नजर आएंगे। और ये जो भीड़ है वो लगातार इसी तरीके से बढ़ती ही जा रही है जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिसको जब जब समय मिल रहा है वो दूर दूर से आकर लंबी लंबी कतारों में लगने के बाद भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो है वो जल अर्पित कर रहा है। ये एक आस्था का बहुत बड़ा पर्व है शगुफ्ता, और ये सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि ये भी दिखाता है कि आज की हमारी संस्कृति में भगवान शिव के प्रति लोगों की कितनी ज्यादा आस्था है। वो आप देख सकते हैं कि एकदम खूबसूरत दृश्य आपको जो है वो अंदर से देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही देर पहले भगवान गौरी शंकर को जो है भोग लगाया गया, मंदिर के कपाट जो है वो वापस से भक्तों के लिए खोली गए और
और उसके बाद का नजारा एकदम अलग है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोटे में जल डालने के लिए अर्पित है, क्योंकि बहुत समय से जो है सावन के महीने में थोड़ी व्यवस्था इस तरीके से की जाती है कि हर कोई जो है शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं कर पा रहा था, वो बाहर से ही उनको करना पड़ता था। लेकिन आज शिवरात्रि का पावन अवसर होने के वजह से जो है लोग जितने भी भक्त हैं वो अंदर जाके खुद शिवलिंग पर जो है जल अर्पित कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ है। बाहर की भी थोड़ी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी लंबी लाइनों में आपको चाहे वो कांवड़िया हो या आम भक्त, वो दोनों ही नजर आने वाले हैं। हर अलग से अपना ही एक नजारा है, एक आनंद है भक्तों का। लंबी लंबी लाइनें मनीषा दिल्ली में तो नजर आ रही हैं। रिदम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिदम, जयपुर में कैसा नजारा देख पा रहे हैं आप मंदिर में? क्या लंबी लंबी लाइन जयपुर के भी मंदिर में दिख रही है आज? बिल्कुल, सबसे पहले तो लाइन भी मैं आपको दिखाऊंगी, भक्तों से भी मिलवाऊंगी, पर पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव। हम आगे चलते हैं भीड़ की तरफ। देखिए भीड़ अभी भी है, लाइन्स अभी नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि आज सोमवार नहीं है, आज सावन की शिवरात्रि है। तो सुबह से अगर मैं तुलना करूँ तो भीड़ कम हो चुकी है। सभी लोग अपने अपने काम पर निकल गए हैं, इस वजह से सुबह ही सब लोग दर्शन करने चले गए थे। पर अभी भी मैं देख सकती हूँ कि लोग अपने बैग्स लेके आ रहे हैं, जिससे यहाँ से सीधा भगवान शिव के पास दर्शन करके फिर अपने काम पे निकल जाए। साथ ही साथ यहाँ पे श्रृंगार की मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत श्रृंगार आप देख सकते हैं फूलों से जो किया जा रहा है, पर साथ ही में हर दिन जो यहाँ पे ताड़केश्वर महादेव मंदिर में अलग अलग झांकियाँ लगती है, तो वो शाम की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। हम सजावटें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अभी करना शुरू हो चुकी है, जिसके लिए हर कोई शाम को वेट करता है कि किस तरीके से आज का क्या खास श्रृंगार होगा। किसी को बताया नहीं जाता है कि शाम को क्या रूप भोलेनाथ का देखने को मिलेगा, वो सभी भक्तों के लिए एक सरप्राइज रहता है और सभी को ये कहा जाता है कि आप आइए खास शाम को दर्शन करने, और तभी वो दिखाया जाएगा कि क्या रूप निकल के भगवान भोलेनाथ का आता है। लगातार भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, भक्तों का सैलाब है। और जैसा कि मनीषा ने भी कहा कि ये सावन एक महीना नहीं, ये पूरा का पूरा आस्था का पर्व है, जहाँ पे भक्त पूरी आस्था से भगवान शिव के पास में आते हैं। और यही नहीं, जहाँ यहाँ जलाभिषेक तो चल ही रहा है, साथ ही साथ मैं आपको नंदी जी की साइड भी लेके जाना चाहूँगी, जहाँ पे काफ़ी देर से लोग बाग बैठे हैं और वहाँ पे कोई जाप कर रहा है तो कोई चालीसा पढ़ रहा है। लगातार यहाँ पे पहले जलाभिषेक करने लोग भगवान शिव के पास में जाते हैं और उसके बाद में यहाँ बैठ के अपनी मन की शांति के लिए यहाँ बैठते हैं। अब चालीसा पढ़ते हैं, नंदी जी के दर्शन करते हैं, जाप करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक कदम और जो आगे बढ़ाने का होता है वो यहीं से शुरू होता है। चलिए रिदम, आगे भी बहुत अच्छी तस्वीरें और बहुत अभिभूत करने वाली तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखा रही हैं। लौटती हूँ आपके पास, चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं मनीष चौरसिया का, जो कि गाजियाबाद में मौजूद हैं दुधेश्वर नाथ मंदिर में। मनीष, अभी इस सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरी आवाज़ आ रही है मनीष? मनीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो तस्वीरें दिखाइए जरा, इस वक्त कितनी रौनक है। ठीक से नहीं जी आ रही है। जी, आप दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल, मैं आपको रौनक दिखाता हूँ कितनी रौनक है। आप देखिए दोपहर का वक्त हो चुका है, अमूमन दोपहर में लोग निकलते नहीं है, लेकिन दुधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों का भारी जमावड़ा आप देख सकते हैं। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। तस्वीरें फिलहाल मैं आपको सिर्फ कतार के दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि अंदर जाना, वहाँ से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। पुलिस प्रशासन कल से ही यहाँ मौजूद है, सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही भीड़ बढ़ती है, आगे से लोग बोलते हैं एक लाइन में आइए, एक लाइन में आइए। कहने का मतलब ये है कि जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुँचते हैं। वो कांवड़िए जो हरिद्वार से लगभग 300 किलोमीटर दूर से जल लेकर आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। सोचिए उनकी यात्रा के बाद, इतनी लंबी यात्रा के बाद पैरों में छाले पड़ते हैं और फिर सामने जब आपको दुधेश्वर नाथ मंदिर दिखाई पड़ता है, आपको एहसास होता है कि बस अब बाबा से अब कुछ ही कदम की दूरी पर हैं, तो उनके मन में किस तरह की श्रद्धा और ऐसा जागता होगा। अब देखिए लोग कितना जल लेकर चले हैं। बोले कितना जल है आपके पास? 15 लीटर। 15 लीटर कहाँ से लेके? हरिद्वार से। बद्रीनाथ। ऐसे ही कंधे पे रख के लाए? नहीं, कल से कांवड़ में ले गए। में लेकर आए? हाँ जी। अब मौसम ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, बढ़िया मौसम है एकदम। क्या मांगना है भोलेनाथ से? बस दुआ ही हुआ, बस ठीक ठाक रखो, बस ज्यादा कुछ ना मांगना, कुछ ठीक ठाक रखो, अगली भी कांवड़ यात्रा करने पाए। ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ पर, देखिए कि जो
ना सिर्फ कांवड़िए बल्कि वो लोग जो गाजियाबाद के आसपास रहते हैं, जो गाजियाबाद में रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, उन सबकी बड़ी श्रद्धा होती है। कहते हैं कि यहाँ पर आप जो मांगे सब पूरा होता है। शिव के सबसे बड़े भक्त रावण और उनके पिता भी यहीं पर पूजा किया करते थे। हर हर महादेव। कहाँ से आया? हम यहीं से गाजियाबाद लोकल से। कितने साल से आ रहे? हो गए 20 साल। 20 साल हो गए। बार बार एक ही मंदिर क्यों? इसमें सिद्धपीठ मंदिर है गाजियाबाद का, दुधेश्वर नाथ, सबसे बड़ा मंदिर है ये। कभी कुछ यहाँ हर मनोकामना पूरी है, मत्था टेकने के साथ ही। 20 साल में क्या क्या मांग चुके हैं? कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप मिल जाता है। क्या नाम आपका? क्या नाम है? सोनम। क्या कुछ चढ़ाएंगे आज आप भोलेनाथ को? क्या चढ़ाएंगे? ये फूल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, भोले को मनाने आए आज। मनाने आए? नाराज है? देखिए भगवान की जय, मजा आ रहा है मौसम का। हर हर महादेव के जयकारों से ये मंदिर गूंज उठा है और यही इस बिल्कुल मंदिर मनीष, देखिए कोई भोले को मनाने के लिए मंदिर पहुंच रहा है तो कोई अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पहुंच रहा है। अलंकृता मानवी जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए हमने महत्व के बारे में सबसे पहले आज पंडित जी से समझा कि आज के दिन का, इस पावन दिन का महत्व क्या है। आपसे समझना चाहेंगे कि शिव पूजन करने से कौन कौन से ग्रह दोष को शांत किया जा सकता है? जी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सबसे पहले तो जीएनटी के समस्त दर्शकों को इस पावन सावन की शिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। और जितने कावड़ इतनी तपस्या करके, इतनी मेहनत करके जल अभिषेक करेंगे आज के दिन, उनको भी नमन, मेरा शत शत नमन। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि अक्सर बहुत लोग ये सोचते हैं, बहुत भक्त ये सोचते हैं कि आज शिव पार्वती का विवाह हुआ था, लेकिन पौराणिक कथा जो असली है वो ये है कि आज के दिन जो प्रभु हैं उन्होंने ज्योति स्वरूप में अपना निरंकार रूप दिखाया था। और उस निरंकार रूप को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने उनकी उपासना की थी, उनके उस ज्योति स्वरूप की। और उसके बाद से जो है हम उन्हें शिवलिंग के रूप में उनकी स्थापना हुई। और फिर हम पूरा जो जगत है, पूरा ब्रह्मांड देवादिदेव का अभिषेक करता है सावन के महीने में। और दूसरी कहानी ये है कि यहाँ पे पार्वती माँ ने प्रभु से कहा कि प्रभु आप तो जो हैं वो शाश्वत हैं, आप जीवन मरण से परे हैं, आप अनंत हैं, और हम जो हैं वो जीवन मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। तब उन्होंने माता पार्वती के आग्रह पे और उन्हें अमर कथा सुनाई थी। और कहते हैं कि उस अमर कथा को दो जो कबूतर हैं उनके जोड़े ने भी सुना था। तब भी जब हम अमरनाथ जाते हैं तो अमरनाथ में हमेशा वो जो दो कबूतर के जोड़े बैठे होते हैं वो इसी बात का प्रतीक है कि उन्होंने अमर कथा को सुना था। और अमर कथा में वो सारी बातें हैं जिस तरह से मनुष्य जो है वो मोक्ष प्राप्ति की ओर जा सकता है। बाकी बात करें अगर नवग्रहों की, तो आज के दिन अलग अलग ग्रह को शांत करने के लिए अलग अलग तरीके से हम आज जल अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपना गुरु जो है बेहतर करना चाहते हैं तो आप आज प्रभु को थोड़ा सा केसर और इत्र डालकर आप अभिषेक करें। अगर आप अपना बुद्ध बेहतर करना चाहते हैं तो प्रभु को बेल पत्र, धतूरा, भांग अति प्रिय है, वो आप जरूर चढ़ाएं। और थोड़ा सा केवड़ा डालकर प्रभु को आप अभिषेक करें तो इससे आपका बुद्ध बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ग्रह हैं, जैसे कि आप के जो दूषित जिन ग्रहों से हम डरते हैं, राहु केतु, अगर आप उन्हें शांत करना चाहते हैं तो आज के दिन आप प्रभु का जब अभिषेक करें तो उसमें थोड़ा सा शहद और गन्ने के रस से आप उनका अभिषेक करें। प्रभु को जो है वो फलों का रस जो है वो भी अति प्रिय है, आप उससे भी प्रभु का आज के दिन अभिषेक कर सकते हैं। और खास बात यह है कि प्रभु जो है वो कहीं ढूंढने से नहीं मिलते। अक्सर पार्वती माँ ने प्रभु से पूछा था कि आप इतने दयाल हैं, इतने भोले हैं, आप सब पे जो है कृपा दर्शा देते हैं, तो कुछ ऐसा बताइए कि आप तक पहुंचना जो है या आपको पाना जो है थोड़ी तपस्या के बाद ही आप मिलें। तो उन्होंने कहा था कि कलयुग में जो भक्त हैं मुझे सब जगह ढूंढेंगे, लेकिन जहां वो मुझे ढूंढेंगे नहीं वो उनकी खुद की आत्मा है, खुद की अंतरात्मा है। और वो सभी की अंतरात्मा में वो जो शिव तत्व है वो वहां है। तो जब हम अपने अंतर मन में जाके कहीं ना कहीं उस शिव तत्व को खोजते हैं और अपने अंतरात्मा का विकास करने हेतु आज के दिन जब हम कदम उठाते हैं
तो स्वयं हम जो है वो शिव स्वरूप होने की ओर बढ़ जाते हैं। और इसी तरीके से जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा के मानवता की ओर जाएं और शिवरात्रि को जो है इस तरीके से मनाएं। बिल्कुल। अलंकृता जी, लौटती हूँ आपके पास। बड़ी सुंदर बात आपने कही, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए संजीव जी आपके पास आते हुए, आचार्य जी ये बताइए कि देखिए कहा जा रहा है कि आज का दिन सिर्फ पूजा और प्रार्थना का दिन नहीं, श्रद्धा का दिन नहीं, बल्कि आत्मसात करने का दिन है, खुद को खुद से पहचानने का दिन है और खुद को भगवान से जोड़ने का दिन है। अब ये बताइए, हम शिवरात्रि का चूंकि जिक्र कर रहे हैं, शिव की रात्रि, तो रात्रि पूजन कितना महत्वकारी हो जाता है, किस तरह से रात्रि पूजन करें ताकि सारे जो दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, वो दूर हो जाएं? देखिए, रात्रि का अपना एक बड़ा विशेष महत्व है और रात्रि में अगर बैठ करके एक शुद्ध पवित्र मन से रात्रि में आसन पर विराजमान होकर और अपने गुरु का, भगवान गणेश जी और गुरु का, माँ गौरी का ध्यान करके अगर आप भगवान शिव का पूजन समर्चन करते हैं तो आपको सिद्ध रात्रि बन जाएगी और आपको बहुत सारी सिद्धियां प्रदान करेगी। क्योंकि माँ गौरी का, भगवान शंकर का पूजन यदि रात्रि में, और वो भी इस शिवरात्रि में किया जिसका नाम ही शिवरात्रि है या जो है मास शिवरात्रि है, तो वो शिवरात्रि जैसा ही आपको पुण्य फल प्रदान करती है। इसलिए इसका नाम मास शिवरात्रि है कि महाशिवरात्रि जैसा पुण्य जो आपको प्रदान करे, इसलिए इसका नाम मास शिवरात्रि है। और श्रावण मास की जो शिवरात्रि, इसमें तो पूजा का बहुत विशेष महत्व है। देखिए, इसमें भगवान का अभिषेक करें आप। अगर आपकी कामना है कि हमको पुत्र चाहिए, तो शास्त्र में लिखा गौ विशुद्ध भारतीय वेद लक्षणा गौ का, और दूध से अगर आप भगवान का समर्चन करते हैं तो शास्त्र में लिखा है कि पयसा पुत्र कामस्य, दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं तो पुत्र की आपको कामना पूर्ण करते हैं भगवान शिव। ऐसे ही श्रिया इक्षु रसे निचा, गन्ने के रस से अगर भगवान का आप अभिषेक कराते हैं वैदिक ब्राह्मणों से, तो लक्ष्मी का अनंत अखंड भंडार आपके घर में भरा रहेगा। आपको लगता है कि आज हम बहुत व्याधि ग्रसित हैं, बहुत ज्यादा दुख शोक हमारे जीवन में, हमारे शरीर को जकड़ लिया है, तो व्याध शांति कुशोदकई, कुशा के जल से, जैसे एक टब में आपने एक कुशा डाला हुआ, उसमें जल भरा हुआ गंगा जल से, और उससे जब आप जल की धारा चढ़ाते हैं तो आपके शरीर के जितने रोग हैं भगवान शिव उनको सबको हर लेते, इसलिए कहते हैं हर 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 महादेव। तो इसी तरह से माफ कीजिए, रोक रही हूँ आपको, लेकिन सिर्फ जल चढ़ाने मात्र से भी शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? उनको किसी चीज का लोभ नहीं है, लालच नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं साहब। और देखिए, अभी अभी लोग कह रहे थे, अभी पूछा हमारे पत्रकार महोदय ने कि आपको क्या चाहिए, बोले कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे भोले बाबा बिल्कुल भोले हैं, ऐसे उनके भगत भी, उन पर जब विशेष भगवान शिव का असर हो जाता है तो वो भी भोले बन जाते हैं, बोले मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे दीन दयाल मेरे प्रभु भरो खजाना पल भर में, भगवान शिव ही। एक बहुत बड़ी आपको बात बता देता हूं, देश के सर्वोच्च ग्रंथ की बात है। परीक्षित ने कहा, प्रभु जो लक्ष्मी जी जिनके पति हैं उनकी लोग पूजा करते हैं तो वो तो गरीब पाए जाते हैं, पर जो भगवान शिव जिनके पास में रियली कपड़े वस्त्र लंगोटी तक पहनने को नहीं, जो जिनको दिगंबर कहते हैं, दिगंबर माने दिशाओं को ही जिन्होंने वस्त्र बना रखा है, ऐसे भगवान शिव का जो पूजन करते हैं वो माला माल होते हैं। तो प्रायस्ते धननो भोजा न तो लक्ष्मिया पते मरिम, ये परीक्षित ने कहा है भागवत में कि लक्ष्मी के पति हैं उनको तो गरीब देखा गया, जो भोलेनाथ के भक्त हैं उनको अमीर। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ के पास रियली कुछ नहीं है देने को। पर माँ भगवती जो अन्नपूर्णा मैया है, जब वो देखती मेरे प्रियतम मेरे पतिदेव का दिव्य जो है समर्चन पूजन चल रहा है, तो मैं इन भक्तों को माला माल करूंगी, अन्न धन खजाने से पूर्ण कर दूंगी, परिपूर्ण कर दूंगी। तो इसलिए भोले बाबा के भक्त प्रायः माला माल पाए जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में उद्धृत है, ऐसा लिखा हुआ। बिल्कुल संजीव जी, बिना मांगे ही भक्तों को सब कुछ महादेव दे देते हैं। मनीषा, देखिए संजीव जी ने एक चीज बताई मनीषा, कि भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए कोई जल अर्पित करता है, कोई गन्ने का जूस अर्पित करता है। आप गौरी शंकर मंदिर में मौजूद है, आपने अभी तक वहां पर क्या क्या देखा? भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं आज? वाकई में सही कहा पंडित जी ने भी, पूजा हर कोई चाहे एक फल ही क्यों ना लेकर आ रहा, क्योंकि मैं सुबह से जब देख रही हूँ ना लोगों को, तो लोग घर से बना के, कोई हलवा लेकर आया है, कोई खीर लेकर आया है, कोई घर से ही पंचामृत बना के लेकर आया है। तो भगवान भोले को प्रसन्न करना बेहद ही आसान है। मन से लाया हुआ हर एक चीज जो है, हर एक प्रसाद जो है, भगवान भोले जो है वो स्वीकार करते हैं। तो उसी भाव के साथ जो है जितने भी भक्त सुबह आ रहे हैं, बहुत से लोग जो है वो खाली हाथ भी आ रहे हैं, यहाँ से लोटा लेकर जो है, जल का लोटा लेकर वो भी अर्पित कर रहे हैं। तो हर कोई बस भाव होना चाहिए
चाहिए, भोले के प्रति प्यार होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पीछे आपको बहुत सारी लड़कियां नजर आएंगी, लेकिन किसी के हाथ में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन सब के सब भगवान का आशीर्वाद लेने आए। तो ये सबको जानते हैं कि भगवान भोले के सामने बस सिर झुका दो और वो सब पूरा करते हैं। हाँ जी, तो इसलिए हाथ में आपको इन लोगों के हाथों में कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन आप बाकियों के हाथ में देखेंगे तो आपको जल से भरा लोटा हो या फिर इस तरीके का टोकरा हो या फिर घर से लाई हुई कोई भी चीज हो, सुबह से भक्त जो है बारी बारी कर आ रहे हैं और जल अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आज इनके लिए बेहद खास मौका है, क्योंकि स्वयं ये खुद शिवलिंग पर जो है वो जल अर्पित कर पा रहे। तो अगर आप सबके हाथों में देखेंगे तो आपको हर किसी के हाथ में टोकरा और जल का लोटा जो है वो जरूर नजर आएगा। बहुत से लोगों ने पंचामृत ले रखा है, बहुत से लोगों ने गंगा जल, तो कई लोगों ने जो है घर से बनाया हुआ कोई ना कोई प्रसाद जो है वो लेकर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि भक्तों का यही प्रेम है, भगवान भोले को जो है वो बहुत प्यारा लगता है। और मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी भगवान गौरी और शंकर भगवान की कितनी खूबसूरती के साथ उनकी मूर्ति को जो है आज सजाया गया है, क्योंकि बात शिवरात्रि की हो रही है, बात आज उनके विवाह की हो रही है। तो आप देखेंगे पूरा जो अंदर का भवन है वो आपको पीछे अगर आप देखेंगे तो एक लाल जोड़ा आपको नजर आएगा, जैसे कि नई नवेली दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, एकदम वैसा ही आपको उनकी छवि आज नजर आने वाली है। भगवान भोले का श्रृंगार पगड़ी पहनाकर सफेद कपड़े में किया गया है, तो वहीं माँ पार्वती को जो गौरी माँ है उनको पीले वस्त्र पहनाकर जो है तैयार किया गया है। और बेहद ही अद्भुत नजारा मंदिर परिसर का इस वक्त भक्तिमय हो चुका है। कोई एक तरफ जयकारे लगा रहा है तो कोई मंत्रोच्चार लौटती हूँ आपके पास मनीषा, लौटती हूँ आपके पास। मुंबई का फिर से रुख करना चाहेंगे, धर्मेंद्र वहां पर मौजूद हैं। मुझे इस वक्त रुद्राभिषेक और दुग्धाभिषेक की तस्वीरें नजर आ रही हैं। धर्मेंद्र, जो मैं फ्रेम में देख पा रही हूँ, दिखाइए क्या चल रहा है इस वक्त। जी देखिए, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अब अभिषेक रुद्राभिषेक हो रहा है। बाकायदा बाबुलनाथ मंदिर महादेव को साफ सुथरा किया गया है और अब देखिए दूध चढ़ाया जा रहा है। जो यहाँ के भट्ट हैं, जो टॉप 3 भट्ट हैं, वो यहाँ बैठे हैं, वही यहाँ पूजा कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है और ये जो रुद्राभिषेक है ये कम से कम अभी 40 मिनट चलनी है, उसके बाद ही श्रद्धालु जो हैं दर्शन करने के लिए भीतर की तरफ जा सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ टुडे पे इस समय चल रही है। बाबुलनाथ का एकमात्र सुप्रसिद्ध मंदिर जो साउथ मुंबई में आता है और बाकायदा टीले पर है, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ तक पहुँचा जाता है। मंदिर पौराणिक भी है, 300 साल पुराना इतिहास रहा है और ऐसा कहते हैं कि जो कुछ भी सच्चे दिल सच्चे मन से मांगा जाए यहाँ पर आकर के उनकी सारी मुरादें मिन्नतें पूरी हो जाती हैं। ये तस्वीरें हमारे सभी लाखों करोड़ों दर्शक इस समय देख रहे हैं, लेकिन इस मंदिर परिसर के बाहर भी तमाम श्रद्धालु और भक्त हैं जो इस समय ये तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये एक प्राइवेट तरीके से पूजा होती है, लोगों को भीतर आने बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। सिर्फ पंडा, भट्ट और पुजारी ही आसपास होते हैं शिवलिंग के और अपने तरीके से अस्तीले से उन्हें नहला धुलाकर और जो भी भजन कीर्तन जितने भी कह सकते हैं मंत्र हैं वो सारी चीज़ें यहाँ की जाती है। कई बार आरती होती है और स्पेशली आज का दिन तो बिल्कुल। और देखिए, आपके माध्यम से जीएनटी के जो भक्त हैं ना, वो ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं और काफी ज्यादा प्रसन्न भी हो रहे होंगे। रिदम का रुख करेंगे। रिदम, कैसी व्यवस्था आज के दिन आप देख पा रहे हैं? वैसे तो सावन का सोमवार चल रहा है, हर मंदिर को सजाया गया है, लेकिन क्योंकि आज शिवरात्रि का भी दिन है तो उसके लिहाज से आप क्या कुछ खास इंतजाम वहां पर आज के दिन देख पा रही हैं? देखिए, जिस मंदिर में मैं हूँ वहाँ पे सिर्फ सोमवार नहीं या फिर शिवरात्रि नहीं, हर दिन अलग थीम पे खास श्रृंगार किया जाता है और झांकियाँ लगाई जाती है। जब सावन का पहला सोमवार था तो यहाँ पे खास रूप से 700 किलो आम से झांकी लगाई थी, जिसके बाद एक दिन लाइट एंड साउंड शो यहाँ पे किया गया, बर्फ़ में भोलेनाथ को सजाया गया और आज भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रृंगार शुरू हो चुका है। सुबह सभी लोग भगवान भोले के दर्शन करने आते हैं, जलाभिषेक करने आते हैं, पर भगवान भोले कहते हैं कि सिर्फ जल अभिषेक काफ़ी नहीं है। मैं प्रसन्न तो हो गया हूँ, पर फिर भी एक बार फिर शाम को मेरी भव्य झांकी, भव्य श्रृंगार देखने ज़रूर आइए। भगवान भोले का वो बुलावा हर भक्त के लिए है, तो इसलिए सभी लोग आते हैं। मैं एक बार भक्तों से बात करना चाहूँगी, क्या भाव है आपके मन में इस बार? देखो, सावन का महीना है, बहुत उत्साह है, पवित्र महीना है और हम ये चाहते हैं कि हम रोज़ शिव जी के दर्शन करने आएँ। क्या मनोकामना आपके मन में? जो मनोकामना नहीं बताएंगे हम। मनोकामना बताते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि पूरी नहीं होती है, तो पूरी होने के बाद हमें बताएंगे? जरूर आएंगे, जरूर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। चलिए जोर से एक बार जयकारा लगा दीजिए। बम बम बोले।
देखिए जोश आप सभी कितने बजे आएगा टीवी में? अभी आप जोश सभी का यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे माहौल भक्तिमय हुआ है। सभी जोश और उत्साह की सभी तस्वीरें, बहुत सुंदर तस्वीरें हैं। रिदम लौटती हूँ आपके पास, और मनीष आपके पास भी मैं आती हूँ। यहाँ पर छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले अपने तमाम दर्शकों को, जीएनटी के दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हैं। बहुत सुंदर तस्वीरें हैं। सावन की पावन शिवरात्रि पर आपको सुना देते हैं लखबीर सिंह लखा का गाया शिव भजन। जब जब सावन का मन भावन आता है मौसम, जब 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 सावन का मन भावन आता है मौसम, हर तरफ शोर मचे बम बम, और तरफ शोर मचे बम बम, हर तरफ शोर मचे बम बम, हर तरफ कांवड़ियों के पाँव के घुंघरू जब बोले छम छम, भाई कांवड़ियों के पाँव के घुंघरू जब बोले छम छम, हर तरफ शोर मचे बम बम, हर तरफ शोर मचे बम बम, हर तरफ शोर मचे बम बम। हो जब जब सावन की, भाई जब जब सावन का मन भावन आता है मौसम, जब जब सावन का मन भावन आता है मौसम, हर तरफ शोर मचे बम बम, हर तरफ शोर मचे बम बम, हर तरफ। यहाँ देखो किनकी जुबान कहती है बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर हरे हरे महादेव। ओ काली काली खिरी बदरिया रुत पावन मस्तानी, काली काली भाई काली 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 काली, ओ काली काली खिरी बदरिया रुत पावन मस्तानी, खुश होकर के धरती नाचे ओढ़ के चूनर धानी। पपीहा गाए मन भाए सरगम, भाई कोयल मोर पपीहा गाए मन भाए सरगम, हर तरफ शोर मचे बम बम, हर तरफ शोर मचे बम बम, हर तरफ शोर मचे बम बम। वो जब जब सावन की, वो जब जब सावन का मन भावन आता है मौसम, जब जब सावन का मन भावन आता है मौसम, हर तरफ शोर मचे बम, हर तरफ शोर मचे बम, हर तरफ शोर मचे बम। और वो खोट खोट के हरी भांग को गौरा भोग लगाए, भोलेनाथ डम डम डमरू बजाए, भोला भोला हे भोला भोला। सावन में कैलाश के ऊपर मस्त दिखे हर जन, वो सावन में कैलाश के ऊपर मस्त दिखे हर जन, और हर तरफ शोर मचे बम, हर तरफ शोर मचे बम। अब आपको दिखा देते हैं प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में सावन शिवरात्रि के रंग। दरअसल यहां पर सभी भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पहुंचे हैं और भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। महिलाएं शिव की आराधना कर रही हैं और भोले शिव शंकर के सुंदर भजन गा रही हैं। ये महिलाएं सबसे प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में आकर भोलेनाथ को मना रही हैं। देखिए। महाकाल की नगरी में आऊं जन्म दोबारा, महाकाल की नगरी में आऊं जन्म दोबारा, शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा
भोलेनाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा उस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए भक्त हमारे ऊपर कर कर मंदिर जाए भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। सावन का महीना चल रहा है और सावन की शिवरात्रि है। सभी शिव भक्त शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं। संगम में स्नान करके कांवड़िए जल भर के भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए शिवालयों में जा रहे हैं। हम इस वक्त मनकामेश्वर मंदिर में हैं और सभी भक्त यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भजन गा रहे हैं, शिव भक्ति कर रहे हैं और अपने आराध्य को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रयागराज में सब शिव भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या कहेंगी? आज सावन की शिवरात्रि है। हाँ, आज भोलेनाथ की शिवरात्रि है और हम लोगों की मुरादें भोलेनाथ पूरी करे, ये मेरा अटूट विश्वास है और भोलेनाथ जरूर करेंगे हम लोगों की मनोकामना पूरी। एक लोटा जल से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। क्या का हल एक लोटा जल, जो बोले भोले का जयकारा सबको मिले नारायण संकट नारायण भय सदा हो निर्भय। बिल्कुल, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। सावन भर जो भक्त हैं भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाते हैं और भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्या कहेंगे? वही भोलेनाथ के ही सहारे हैं सब, सारी समस्या का हल एक लोटा, बस मन में भावना श्रद्धा हो और विश्वास हो तो भोलेनाथ सबकी मन की इच्छा पूरी करते हैं। सबकी सावन का महीना चल रहा है और आज सावन की शिवरात्रि है। कितना खास दिन है? बहुत खास दिन है। आज रुद्राभिषेक होगा, उनका देव प्रदोष है, इसलिए लोग भाव भक्ति से पूजा पाठ करते हैं, नियम से सब करते रहते हैं। बिल्कुल नियम से भगवान भोलेनाथ का सावन भर भक्त जो है पूजा पाठ करते हैं। क्या कहेंगे? आज सावन की शिवरात्रि है, भगवान भोलेनाथ को क्या क्या अर्पित किया जा रहा है? जल तो अर्पित किया ही जाता है, केवल जल से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जल, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, बाकी तो अपनी श्रद्धा के अनुसार है, लेकिन भोलेनाथ ये नहीं कहते कि आप मेरे ऊपर सब लाके चढ़ाइए, वो तो केवल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और चलिए देश भर के तमाम हिस्सों से तस्वीरें तो आपको दिखाई रहे हैं। शिवालयों में किस तरह से भक्तों का तांता लगा है वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, मुझे ये बताइए कि प्रसादम की व्यवस्था किस तरह से यहाँ पर की गई है, क्योंकि मंदिर में भक्तों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपके पीछे जो तस्वीरें देख पा रही हूँ, इनको मैनेज करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? देखिए, पुलिस बहुत बड़ी संख्या में, ना सिर्फ मंदिर के बाहर बल्कि मंदिर के अंदर भी, और उसके अलावा आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके टी शर्ट पर लिखा है कांवड़ मित्र, मतलब वो मंदिर प्रशासन के लोग हैं जो कि कांवड़ियों की मदद करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। कोई भी अगर इस तरह से लेट कर अपनी यात्रा कर रहा है तो वो उनके चारों तरफ एक घेरा बनाते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें, उनको चोट ना लगे और कोई और उनसे टच ना हो। ये काम कांवड़ मित्र करते हैं। इसके अलावा आपको मंदिर परिसर में ही तमाम RSS की शाखा के बच्चे दिखाई पड़ जाएंगे जो कि लाइन को और दूसरी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से प्रशासन, जो पुलिस है वो भी सब कुछ मेंटेन कर रही है, जो मंदिर प्रशासन है वो भी लगा हुआ है और साथ साथ जो RSS के लोग हैं वो भी यहाँ बड़ी संख्या में शाखा के बच्चों को भेज देते हैं। तो व्यवस्था कुल मिलाकर मेंटेन रहती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहती है। हाँ, बाहर जब आप जाएंगे तो वहाँ जो लोग लाइन में खड़े हुए हैं उन्हें लाइन में खड़े होने का थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, वो भले कष्ट छोटा सा, लेकिन अगर आप बात करें कोई धक्का मुक्की है, कोई परेशानी है, तो ऐसी कोई अव्यवस्था आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगी। जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर भी आपको पुलिस से कम 4 अधिकारी मिल जाएंगे जो कि अंदर सब कुछ मेंटेन कर रहे होंगे ताकि फटाफट दर्शन हो। ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाएंगे तो पहले नंदी बाबा में सर झुकाएंगे फिर आप वहाँ पर मत्था टेकेंगे, ऐसा आपको नहीं है। आप अपना जो जल है उसका ढक्कन खोल के जाइए, तुरंत वहाँ जल चढ़ाइए, आगे बढ़िए, वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। और यही वजह है कि आपकी जो कतार है ये चलती हुई दिखाई पड़ेगी। ये एक जगह स्थिर नहीं है, सीमित नहीं है, लगातार इसमें लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और यही एक बात है कि जो इस मंदिर की जो व्यवस्था है
वो यहाँ पर लोगों को आने के लिए और ज्यादा उत्सुक बनाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर लाइन में खड़े जरूर रहना पड़ेगा लेकिन कोई कष्ट नहीं होगा। और मनीष देखिए, सब में ना एक चीज बहुत ज्यादा सिमिलर है, चाहे मनीषा ने जो तस्वीर दिखाई, रिदम ने, कि भीड़ वहां पर सिमिलर नजर आ रही है, भीड़ काफी ज्यादा है। अलंकृता जी देखिए, हमारे सहयोगी बार बार दिखा रहे हैं, मंदिर से व्यवस्था दिखा रहे हैं, साथ ही मंदिर में जो भीड़ है ना अलंकृता जी, कुछ भक्त हैं उस भीड़ की वजह से मंदिर जाना नहीं प्रेफर करते, तो वो घर बैठे भगवान भोले को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए। अलंकृता जी हमारे लिए भी बता दीजिए, क्योंकि हम ऑफिस में हैं तो नहीं जा पाएंगे। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आज अंतर्मुखी होने का भी दिन है। और आज के दिन आप अगर अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लेंगे, आप घर के बाहर पशुपतिनाथ भी शिव थे, तो अगर आप पशुओं की सेवा कर लेंगे, आप गौ माता की सेवा कर लेंगे, नंदी की सेवा कर लेंगे, उन्हें कुछ फल खिला देंगे, तो भी शिव जो है वो इतने भोले हैं, इतने दयाल हैं, वो प्रसन्न हो जाएंगे। जहां यथा योग आप प्रेम से उनका नाम लेंगे और उनका ध्यान करेंगे तो वो आपको, और आज के दिन वो स्वयं भी निशाचर थे, तो रात्रि का भी बहुत महत्व होता है, चारों पहर पूजा होती है, भक्ति होती है, तो जब आप अपने घर पहुंचेंगी उस समय भी आप कुछ देर ध्यान साधना करेंगी। और अपने घर में जो आपने शिवलिंग अगर स्थापित हैं, नहीं भी हैं तो भी अगर आप शिव पे जो है थोड़ा सा जल अर्पण करेंगे, गंगा जल मिला के, नहीं तो गंगा जल नहीं भी है तो भी जल अर्पण करेंगे, तो भी वो आपको अपना आशीर्वाद दे देंगे। और शिवलिंग आज के दिन आप महामृत्युंजय का जाप करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनात् मृत्युर्मोक्ष महामृतात्। और इसके साथ साथ आप ओम नमः शिवाय का जाप हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो गुरु जब तक हमें वो मंत्र देते हैं उसके बाद ही उस मंत्र का जो है वो अभिमंत्रित होता है वो मंत्र, और उसका जाप करना चाहिए। लेकिन आप सांब सदाशिव का जाप कर सकते हैं, आप जो है शिव स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शिव की कोई भी कथा सुन सकते हैं घर बैठे बैठे, आजकल शिव के भजन सुन सकते हैं, शिव का डमरू बजा सकते हैं। और अपने आसपास जो भंडारा कराइए, जो जरूरतमंद हैं उन्हें दान दक्षिणा दीजिए, और उससे भी शिव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। जब मंदिर शाम को सब लोग चढ़ावा चढ़ा दे तो मंदिर की जाके अगर आप सफाई कर लेंगे तो उससे भी शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सबने तो अपना कार्य कर लिया, उसके बाद जो रह गया सामान उसकी साफ सफाई भी अगर कोई जाके कर लेता है तो वो भी तर जाता है आज के दिन। तो किसी भी रूप में अगर आप उन्हें याद करें, और आपके अपने अपने तरीके हो सकते हैं उन्हें अपनी श्रद्धा दिखाने के, तो आप उन्हें करिए। बिल्कुल सही कहा अलंकृता जी आपने कि अपना अपना भाव है, अपनी अपनी श्रद्धा है, आप किस तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं वो बहुत मायने रखता है, और भाव सच्चा होना चाहिए। संजीव जी आपके पास आते हुए जो हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि मंत्र जप में बहुत ताकत होती है, मंत्र जप लेकिन सही तरीके से करना चाहिए। महामृत्युंजय और मृत्युंजय मंत्र में आप कुछ अंतर समझा रहे थे, वो अगर आप समझा सकें। देखिए, महामृत्युंजय बड़ा कठिन है, आम पब्लिक नहीं बोल सकती है, ना अधिकार है ना बोल सकती है, सिर्फ इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है। वैदिक ब्राह्मण हैं, नित्य संध्या वंदन समर्चन करते हैं, वही लोग ओम नमः शिवाय और वेद मंत्र बोल सकते हैं। वेद मंत्र बोलने का कोई प्राणी अधिकारी नहीं है, एक बात। दूसरा, तो सरल जो वैदिक न जप करके अगर आपको मृत्युंजय मंत्र जपना ही है तो ये मंत्र मैं आपके चैनल पर बोल देता हूं ताकि सब लोग इसका जाप करने का अधिकारी, सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र में ओम नहीं लगाएं। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीड़ितम कर्म बंधनैः। इस मंत्र का जप करें, इससे आपको ये मंत्र जपोगे तो जो महामृत्युंजय जप महामंत्र है उसका जप का ही पुण्य इसमें मिलेगा, और जल्दी इसका भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि आपके अधिकार में जो मंत्र आप उसको अगर पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छा। और इसके अलावा शिवाय नमः का जप करें, रुद्राक्ष की माला से करें, आसन पर बैठकर दीपक जलाकर करें तो आपको बहुत अच्छा होगा। और जो लोग बिल्कुल पढ़े नहीं, जो शिवाय नमः भी कई बार नहीं बोल सकते, मैं ये पूछने वाली थी कि कोई सरल मंत्र बिल्कुल, तो उसके लिए आप केवल महादेव कह दें, अच्छा, तो बस आपका समझ लो कि कल्याण हो जाएगा, सारे वेद वेदांतों का पाठ होगा। इसका भी महत्व मैं आपके GNT न्यूज के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत तस्य निश्रयते वाणी
जन्मपुत्री प्रवाहवत। जो 3 बार व्यक्ति महादेव के मंदिर के बाहर खड़े होकर कह देता है महादेव महादेव महादेव, ऐसे उस व्यक्ति को संपूर्ण पूजा का पुण्य फल मिल जाता है, सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। ये दिव्य महादेव मंत्र है और उसकी वाणी ऐसे चलने लगती है जैसे गंगा जी का दिव्य अव्याहत गति से प्रभाव रहता है, ऐसे उसकी वाणी बहती है। बस महादेव कहने से ही महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। दिव्य भगवान का जी बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी जानकारी देने के लिए। अलंकृता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे सारे सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया मंदिरों की तस्वीरें दिखाने के लिए GNT के माध्यम से।